नमस्कार मारा इस मारा बुश अजय पंडित है गुड़गांव बैठे शाम कंसुल 40 नफर गुड़गांव बैठे अच्छा गुड़गांव से आए हाँ मारा वही सारी कशीर मारा अस वन तो अज दोज महिमा इस जन पन्न शुरन बुत बोजना दुनिया वनो कि महिमा क्या बड़े दोज सानी संस्कृति हूँ आधार ना भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो वेद है और ज्योतिष वेदों का एक अंग है। ज्योतिष और धर्म में एक संबंध आप देखते हैं कि पिछले महीने यहाँ हरिद्वार में कुंभ लगा था, यानी कि उसमें फार्मूला, ज्योतिष में फार्मूला है वो, जब मेष राशि में सूर्य होगा, सिंह राशि में बृहस्पति होगा तो हरिद्वार में कुंभ लगेगा। जब वृष राशि में सूर्य होगा, सिंह राशि में चंद्रमा होगा, सिंह राशि में बृहस्पति होगा तो उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। भारत में 4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। लेकिन कश्मीर में ये कुंभ नहीं है, इसको हम दशहरा कहते हैं। न ये कोई यात्रा है, न मेला है, इसको हम दशहरा कहते हैं। दशहरा यानी कि ज्योतिष के हिसाब से 10 योगों का मिलन जब होगा तो उसको दशहरा कहते हैं। उसमें सबसे पहले है ज्येष्ठ का महीना होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, मंगलवार या बुधवार होना चाहिए, हस्त नक्षत्र होना चाहिए, व्यतिपात योग होना चाहिए, गर्कर्ण होना चाहिए, आनंद योग होना चाहिए, वृष राशि में सूर्य होना चाहिए और कन्या राशि में चंद्रमा होना चाहिए। ये 10 योग है। जब इनका मिलन होता है तो यहाँ प्रयाग में, इसको प्रयाग कहते हैं, प्रयाग में यहाँ पर एक हम दशहरा लगता है, इसीलिए इसको नाम भी दशहरा है। और दूसरी बात है, इसमें एक महानता कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से गंगा का अवतरण जो हुआ है वो इसी दिन हुआ है। तो यहाँ पर सिंधु नदी और वेतस्ता नदी का संगम है। संगम पर एक वृक्ष है जिसको हम चिनार कहते हैं। तो इस चिनार, ये हज़ारों वर्ष का है। एक यहाँ पर ये कहावत है कि न ये बढ़ता है न घटता है, कुछ नहीं होता है, ये सेम है। आज से हज़ारों वर्ष पहले भी ये था, आज भी है। तो यहाँ पर हम पिंडदान करते हैं, अपने पितरों की डुबकी लगाते हैं, जैसे हरिद्वार में करते हैं ऐसे यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और पिंडदान करते हैं, ताकि हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाएं। तो ऐसा आज से पहले 27 मई 1931 में आया था। उसके बाद आया था 4 जून 1941, यानी कि 10 साल के बाद आया था। जब 1941 का था उस वक्त हरी सिंह यहाँ पर था, तो उसने गजेटेड हॉलीडे गवर्नमेंट ने वो ऐलान किया था। उन दिनों यहाँ पर सड़कें वगैरह नहीं थी, तो लोग किश्तियों में आते थे। तो उस दिन क्या हुआ, शाम को सूर्य अस्त पर यहाँ पर एक तूफान जैसा आया। तो एक परिवार, काचरू परिवार, शायद वो रैनावाड़ी के रहने वाले थे, 7 बंदे थे वो। तो उनका वो जो किश्ती है वो डूब गई और वो 7 घर गए। तो यानी कि आज का ये जो त्यौहार है ये 75 साल 10 दिन के बाद आया है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज यहाँ आए हैं वो बड़े खुशकिस्मत है कि इतने सालों के बाद ये हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो गए। तो स्थान का जो, जैसे अभी आपने कहा कि ये 10 साल बाद 75 साल बाद हुआ, तो स्थान का भी महत्व है। स्थान का महत्व संगम है ना, यानी कि ये संगम यहाँ पर है, इसलिए महत्व तो वही है यहाँ पर। तो ये इसी दशहरा को हम हरिद्वार में भी नहीं मना सकते? नहीं, ये नहीं माना सकते। हरिद्वार में मनाते हैं, लेकिन वो उसको आज है वहाँ पर, उसको कहते हैं वो गंगा दशहरा, क्योंकि गंगा का आज अवतरण हुआ है और भारत में कहीं नहीं है। यानी कि आज हरिद्वार में और आज प्रयाग में। हाँ। कितने लोग, और आज कितने लोग आपको लगते हैं कि आए थे? कि जिस हिसाब से हमने देखा, ये इतनी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, वजह उसका एक बात है, क्योंकि
कई लोग ने इसका वो दुष्प्रचार किया, ये यात्रा है, यहाँ यात्रा नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनके जो पूर्वज है, पूर्वजों के पूर्वज, उनकी अस्थियाँ भी शायद इधर ही होंगी, इधर ही होंगे। जो उन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया, तो उसका ये असर हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए। उससे हमारा ही फायदा हुआ, उनका नुकसान हुआ। चलो मेरा नमस्कार ये संदेश गए सैसी दुनिया इस करो कोशिश कि सारे लग पाए कि संस्कृति कता ये मतलब हमें भी नहीं पता था, आपने बहुत अगले साल भी आएगा। ये पता नहीं, क्योंकि ये ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि मैं पिछले साल पंचांग बनाता था, मेरा शायद हम पंचांग बना रहे थे, विश्वेश्वर पंचांग, मैं उसका एडिटर हूँ। तो पिछले साल मैं पंचांग बना रहा था। 13 सितंबर को मेरी कॉन्फ्रेंस थी, 13 सितंबर 2015 को, कि ऐसा योग आ रहा है। जब हम पंचांग बनाते उसी वक्त ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता। हाँ। आप दोबारा बताएं क्या कौन कौन से ग्रह? हाँ ये है, ये तो बल्कि लिखना चाहिए कि सबको पता चले। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल है, जब समंदर मंथन हुआ, जब अमृत कुंड वहाँ से निकला, अमृत का गड्ढा, तो राक्षस उसके पीछे पड़ गए। उस वक्त इतिहास है, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ने उस वक्त इसकी रक्षा की है, अमृत कुंड, इसीलिए ग्रहों का संबंध इसके साथ। चलो नमस्कार, थैंक्स बड़ा धन्यवाद। बात क्यों नवीद किया? नवीद करो, बस करो ट्राई। अगर नहीं, नवीद करना है, गुड़गांव वाले दूरी यात्रा है। नहीं नवीद करेंगे, दिल्ली से कभी बड़ी टीम है तो नहीं, टीम क्या है यहाँ पर, आप जितना खाएंगे अभी वो हम नहीं, वो नहीं है। सारे अभी 2 दशहर के लिए हमारे पास है स्टाफ। ठीक है, जरूर करेंगे, जरूर अवश्य करेंगे। अच्छा नमस्कार।